हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ही एक यूनिट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान दुकानदार। उस बेईमान दुकानदार टॉपिक के अंतर्गत आने वाले सभी प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु वह 40% कम बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, जैसे आप प्रतिदिन जो वस्तुएं लेने जाते हो दुकानदार के पास में, तो आपके वहाँ दुकानदार कुछ ऐसे दुकानदार भी होंगे जो आपको सामान तो अपने क्रय मूल्य पर ही दे रहे होंगे, मगर कभी कभी वो बांट में घपला कर देते हैं, तौलने में घपला कर देते हैं। तो उनको क्या हम लोग क्या बोले, डिसऑनेस्ट, मतलब बेईमान आदमी, मतलब बेईमान दुकानदार है ये। तो वही दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें आपके सामने है, तो हम लोग इनको देखेंगे। क्या कहा है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु वह 40% कम बाट प्रयोग करता है। मतलब वो दावा ये कर रहा है कि हम सामान को क्रय मूल्य पर ही दे रहे हैं, मगर वो क्या करता है, 40% कम बाट का प्रयोग कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है, 40% कम बाट का प्रयोग करता है। कितना? 40% कम बाट का प्रयोग करता है। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हमारी जो उसकी दुकानदार है या उस हमारे लिए जो सीपी है वो कितनी है और उसकी एसपी कितनी है। अगर वो 40% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 40% का मतलब है कि आप मान लो कि 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम सामान 1000 रुपए का है। 1 ग्राम सामान का मूल्य हम लोग मान लें कि 1 ग्राम वस्तु कितने रुपए की है, 1 रुपए की है। कितने रुपए की? 1 रुपए की है। तो अगर वो कितना कम तौल रहा है, 40% कम बाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब वो कितना प्रयोग कर रहा है, केवल 600 ग्राम प्रयोग कर रहा है। कितना? 600 ग्राम। 40% कम है, और कितने के स्थान पर, 1000 ग्राम के स्थान पर वो केवल 600 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब वो 1000 रुपए की जगह पर आपको सामान कितना दे रहा है, सिर्फ 600 रुपए का आपको वो सामान दे रहा है। तो हम लोग इसको अगर बना रहे होंगे तो ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। इन डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में हम लोग लगभग एवरेज या और रेशियो से ही जुड़े और एवरेज से जुड़े ही क्वेश्चन हमें बनाने हैं। जितना भी रेशियो का यूज है प्रॉफिट एंड लॉस में और आपका डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में, इन सब में हम लोग किसका लगभग जो है रेशियो या अनुपात का ही प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें, जैसे अब ये है, इसको हम काटेंगे तो 3 से हम काट लें, नहीं 2 से काट लें, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया कितना, 3:5 का अनुपात होगा। कितना? 3:5 का। तो 3 की उसके लिए सीपी है और एसपी कितनी है, 5 की। तो प्रॉफिट कितना, 2 का किस पे, 3 पे, तो 100 पे कितना कमा रहा होगा, 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3% के बराबर होता है। इसी को हम लोग 2 गुना कर देंगे, 33 सही 1/3%, कितना, 100/3, और इसी का ये 2 गुना हो जाएगा तो कितना, 66 सही 2/3% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितना? 66 सही 2/3% का वो प्रॉफिट कमा रहा है दुकानदार। तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग बुकों में, बहुत सारी बुकों में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मगर कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसी बुकें होंगी जो आपके क्वेश्चन गलत लिखे होंगे या उनका आंसर गलत दिया होगा। तो आप जो है ध्यान दे के इस चैप्टर को पढ़िएगा। बहुत जगह आपको गलत चीज़ें मिलेगी, आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग एक एक चीज़ समझेंगे, एक छोटी छोटी सी चीज़ हम लोग समझेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 30% कम बाट प्रयोग करता है। कितना? इस बार जो लिखा है उसने ये लिखा है कि 30% कम बाट का प्रयोग करता है। कितने? 30% कम बाट का प्रयोग करता है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, किंतु वह 30% कम बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो हमारे लिए सीपी और एसपी, तो सीपी कितनी है? अगर वो 30% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, कितना? 30% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 30% का मतलब है कितना? वो कितना यूज कर रहा है? केवल 700 ग्राम यूज कर रहा है, और वो ले कितना रहा? 1000 ग्राम। मतलब कहने का है हमसे वो 1000 रुपये ले रहा है और हमें सामान कितने का दे रहा है? मात्र 700 रुपये का। आप ऐसे समझिएगा कि वो हमसे ले कितने रहा है? 1000 रुपये, मगर हमको दे कितना सामान रहा है? केवल 700 रुपये का। तो हम लोग अगर इसका रेशियो बनाए तो रेशियो कितना? 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 7:10 का रेशियो आ जाएगा। कितना? 7 और 10 का। तो आप बताइएगा 7 रुपये का सामान है, 10 रुपये में दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 3 का। किस पे? 7 पे। तो 100 पे कितना कमाएगा? तो 100/7 का मतलब होता है कितना? 14 सही 2/7%। कितना? 14 सही 2/7% होता है। कितना? 100/7। और इसी का ये 3 गुना लिखा है, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 3 दूना 6/7। तो 42 सही 6/7 इस क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग एकदम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या 300/7 भी लिख सकते हैं। कितना? 300/7 लिखेंगे तब भी कितना? 42:6/7% ही क्वेश्चन आपका निकल करके आएगा, या 42 सही 6/7 ही इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट में रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप घर पे। तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। %30 लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है। 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को, ये वो वाला माल है सामान वाला, वो वाला माल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बजाय
800 ग्राम वजन प्रयोग करता है। कितना? केवल 800 ग्राम ही देता है। तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है, उसका ओरिजिनल जो है प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक तो हमारी सीपी और एसपी, दो चीज हम लोग नोट करेंगे, सीपी और एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्या कर रहा है? 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कितना? 30%। कितना? 30%, 30% लाभ पर बेचने का दावा करता है। तो 30% की जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/10। कितना? 3/10। इसका मतलब है कि वो 10 रुपए वाली वस्तु कितने में बेचता है? 13 रुपए में बेच रहा है। फिर वह 1 किलोग्राम के बजाय केवल 800 ग्राम ही प्रयोग करता है। कितना? ओनली 800 ग्राम, केवल 800 ग्राम ही प्रयोग करता है। मतलब उसको देना चाहिए था कितना? 1000 ग्राम, मगर दे कितना रहा है? केवल 800 ग्राम ही दे रहा है। तो हम लोग इसका रेशियो बना ले। रेशियो कितना आ जाएगा? 2 और 1, 3 जीरो ये है, 3 जीरो इधर कट जाएंगे। आप इसको ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, इधर से इधर को काट सकते हैं, इधर को काट सकते हैं, कहीं भी काट सकते हैं, मगर एक सीध में नहीं काट सकते। ये आपको कई बार हम बता चुके हैं। तो रेशियो जो हमारा बना जा करके वो कितना? 8:13 का, 8:13 का। तो आप बताइए, 8 रुपए में वस्तु खरीदी, 13 रुपए में वो वस्तु बेच दी, तो कितना प्रॉफिट लिया? 5 का प्रॉफिट लिया। किस पे? 8 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? आप जानते हैं 100/8 बराबर होता है 12.5% के, या 12.5%। कितना? 12.5%। तो ये हो जाता है कितना? 12.5%। और इसी का ये कितना है? 5 गुना लिखा हुआ है। तो कितना हम लोग गुणा करने में? 100/8 बराबर किसके होता है? 12.5% के। तो इसी का 5 गुना, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 इक्कन 5 और 1 6। कितना आ जाएगा? 62.5%। कितना? 62.5% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। 62.5% उसका टोटल प्रॉफिट रहा होगा। ये आप ऐसे नहीं कर रहे तो आप 100 को 500 से 100 को 5 से गुणा कर लीजिएगा। 100 पंजे 500, 500/8 कर लीजिएगा, तब भी कितना? 62.5% ही आपका क्वेश्चन निकल करके आएगा। मगर ज़्यादा गुणा भाग आपको नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक एक सेकंड बचाना है। एक एक सेकंड एग्जाम में आपको बचाने हैं। उन्हें एक एक सेकंड बचा करके आप लास्ट तक जा करके कम से कम आप 50-60, अगर आप सपोज करो कि एसएससी का पेपर दे रहे हो तो एक एक सेकंड अगर आप बचा रहे हो तो आप 100 सेकंड 100 क्वेश्चन पे बचा ले जाओगे, तो आप 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हो। या कोई भी एग्जाम आप ले लो, किसी भी एग्जाम में अगर हर क्वेश्चन पे एक एक सेकंड बचा ले गए तो लास्ट तक आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हो एग्जाम में। तो हमें क्या सीखना है? 100/8 मतलब 12.5% के बराबर होता है। तो 12.5% होता है, तो इसी का 5 गुना लिखा हुआ कितना? 62.5% फाइनली हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है, कितना? 44% लॉस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह
लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 910 ग्राम ही तोलता है। उसकी वास्तविक लाभ हानि ज्ञात करें। लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितना? 44% लॉस पर बेचने का दावा करता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 910 ग्राम ही तौलता है। कितना? 1 किलोग्राम तौलना चाहिए, मगर वो तौलता कितना है? केवल 910 ग्राम ही तौलता है। तो उसकी वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या उसको लाभ हुआ है या उसको हानि हुई है, ये चीज हमें मालूम करना है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। अगर उसकी सीपी और एसपी हम लोग निकालें तो वो 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 44% का मतलब होता है कितना? 4% बराबर होता है 1/25 के। तो 44 11 गुना है तो 11/25 के। कितना? 11/25 के। तो सीपी अगर उसकी कितनी, अगर वस्तु उसने खरीदी कितने की? 25, और इस बार लॉस पे बेचा है कितना? 25 पे 11 का लॉस हुआ है, तो वस्तु बची कितनी उसकी? 14 की। वो कह रहा है कि हम भाई 25 वाली वस्तु 14 में आपको दे रहे हैं। दुकानदार क्या कहता है कि हम भाई 25 वाली वस्तु आपको 14 में दे रहे हैं। कितने में? 14 में दे रहे हैं। लेकिन कर क्या रहा है? वो खेल कहाँ कर रहा है? 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 910 ग्राम ही तौलता है। मतलब उसको तौलना चाहिए कितना? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम तौलना चाहिए, मगर तौल कितना रहा है? केवल 910 ग्राम ही तौल रहा है। तो हम इसका रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो यहाँ से ये वाला 0 कट जाएगा, 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 14 पंचे 70, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 इक्कन 7 और 7 तिये 21। कितना? 13:8 आ जाएगा। 13:8 आ जाएगा। तो हुआ क्या? 13 में इस बार उसने खरीदी और बेची कितने में? 8 में बेची। तो बेचारे को क्या हुआ? लॉस ही होगा। इसमें बेचारे को क्या होगा? लॉस ही होगा। कौन सा क्वेश्चन था हम लोगों का? 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो हम लोगों के सामने क्या था? 44% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 910 ग्राम ही तौलता है। ठीक है, 25 वाली वस्तु कितने में? 14 में बेची, मगर 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 910 ग्राम ही तौला है। तो हम लोग काटेंगे तो कितना? 13:8 आ जाएगा। तो कितने का उससे लॉस हो रहा है? 13 में खरीदा, अब 8 में बेच रहा है, तो लॉस परसेंट कितना हो गया? लॉस कितना हो गया? 5 का लॉस हो गया। 5 का लॉस हो गया किस पे? 13 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो 13 से अगर हम 100 को काट रहे होंगे, या 500/13 करिए, या आप जानते हैं 100/13 या 1/13 बराबर होता कितने हैं? 7 सही 9/13 के। कितने? किसके? 7 सही 9/13% के। और इसी का 5 गुना आप लिख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 और 5 नवा 45/13। 13 से अगर 45 में आप भाग दे रहे होंगे तो 13 तिया 39, तो 3 सही 39 और 6/13, तो 35 और 3 38 सही 6/13% का उसे क्या हो रहा होगा? लॉस आ जाएगा। कितना? 38 सही 6/13% का लॉस आ जाएगा। या आप ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप 500/13 कर लीजिएगा, तब भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 13 तिया 39 हो जाएगा। कितना बचेगा? 11 बचेगा, 110 हो जाएगा।
और 13 पचे 65, 13 छंग 78, 23 सत्ती 91, 13 अट्ठी 104 और 6/13, तो 38 सही 6/13% आप यहाँ से भी निकाल लीजिएगा। वैसे आप फ्रैक्शन याद रखिएगा, फ्रैक्शन जब हम लोग याद रखते हैं ना तो हमें चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। जैसे 100/13 बराबर 7 सही 9/13, इसी का 5 गुना 7 पंजे 35, 9 पचे 45, 13 तिया 39, कितना 3 और आ जाएगा, तो ऑप्शन आपको वहाँ आराम से मिल जाएगा। 38.38:6/13% आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो फ्रैक्शन जो हमने आपको बेसिक फ्रैक्शन पढ़ाई है और फ्रैक्शन से कैसे हम बड़ी बड़ी फ्रैक्शन या बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, आप उसको घर पे देखिए। मेरा पहला वीडियो परसेंटेज का है, उसमें मैंने फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह हम लोग फ्रैक्शन बनाते हैं, और उन फ्रैक्शन से आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप सेकेंडों में तोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग हटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपने माल को अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। लेकिन वह अपने ग्राहक को एक किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक आदमी अपने माल को 15% तक चिन्हित करता है। 15% तक चिन्हित करना मतलब 15% बढ़ाता है या 15% लाभ उसमें जोड़ता है। तो 15% अधिक चिन्हित करता है, इसका मतलब जो सीपी और एसपी उसकी रही होगी, तो 15% का मतलब होता है कितना? 3/20, क्योंकि 1/20 बराबर 5% के, उसी का 3 गुना लिखा है तो 3/20 हो जाएगा। इसका मतलब वो 20 वाली वस्तु पे कितना? 23 तो पहले अंकित ही कर रहा है, और ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम देता है। उसको देना कितना चाहिए था? 1 किलोग्राम। दे कितना रहा है? 920 ग्राम। तो इसी का आपको रेशियो बनाना है। ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 23 से हम 4 बार काट देंगे, 23 चक्कू 92 हो जाएगा। 20 से हम इसको 5 बार काट देंगे, तो रेशियो कितना बन गया? 4:5। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालें। प्रॉफिट कितना? 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 4 पे। तो 100 पे कितना होगा? 1/4 मतलब 25%। कितना? 25% का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। ये आप क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा 15% तक चिन्हित करता है, लेकिन वह अपने ग्राहक को 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम ही देता है। मतलब 20 वाली वस्तु पे 23 तो पहले अंकित ही करता है, फिर 1000 ग्राम के बदले वो देता कितना है? सिर्फ 920 ग्राम ही देता है।
तो हम लोग काटेंगे तो 23 चक्कू ये 0 से 0 कट जाएगा, 23 चक्कू 92, 20 पंचे 100, तो रेशियो 4:5 का आ जाएगा। 4 पे अगर 1 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/4 इंटू 100। जब हम 4 से काट देंगे इसको कितनी बार कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे तो 25 बार, तो कितना 25% हमारा प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। ये आप जानते हैं 100/4 बराबर किसके होता है, 25% के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 17% ज़्यादा अंकित करता है। बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 845 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 17% ज़्यादा अंकित करता है। मतलब जितनी उसकी सीपी है, सीपी से वो 17% या 17% ज़्यादा मूल्य डालता है। बेचते समय वह 1 किलोग्राम की जगह पर केवल 845 ग्राम ही देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। उसकी सीपी और एसपी, सीपी वो कितनी 17% ज़्यादा अंकित करता है। मतलब 100 वाली वस्तु पर कितना 117 वो अंकित करता है। और फिर 845 ग्राम देता है, कितनी 1 किलोग्राम की जगह। तो 1000 ग्राम देना चाहिए, देता कितना है केवल 845 ग्राम ही देता है। तो हम लोग इसका रेशियो जब बना रहे होंगे तो रेशियो हमारे पास बन के आ जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अगर हम 5 से काटें, 5 x 5 सते 35, 5 1 5 और 5 से तो नहीं कटेगा। फिर 5 से इसको काटें हम, 5 1 5 3 34, 5 छक्का 30 और 5 9 45, तो 5 दूनी 10। तो 13 से काटें, 13 9 117 हो जाएगा। और 13 को 13 बार काटेंगे तो 169 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13:18। कितना 13:18 का रेशियो आ गया। तो 13 में वस्तु खरीदी, 18 में उसे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितना आया 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकाल रहे होंगे तो किस पे, 5 पे कितना 5 प्रॉफिट 13 पे, तो 100 पे कितना आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे तो 7 सही 38 सही 6/13% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना देखो 100/13, 7 सही 9/13, तो ये हो गया परसेंट इसका। और इसी का ये 5 गुना है,
तो 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45/13। तो 13 तियाँ, इसको हम काटेंगे 45 को 13 से, तो 13 तियाँ 39 और 6/13, तो 35 और 3 38, सही 6/13% हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। कितना? 38 सही 6/13। या कहीं पे हो सकता है आपके क्वेश्चन में लिखा हो 38.4%, तो आंसर में तो 38.4 भी सही है इसी का, और 13 सही 38 सही 6/13 भी इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक व्यापारी दोषपूर्ण भाग का प्रयोग करके दोषपूर्ण भार का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है, तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है जब वह अपने ग्राहक को बेचता है, तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है, 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है, यदि वह लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मगर ये क्वेश्चन है कितना, केवल सेकंडों का क्वेश्चन है। एक व्यापारी दोषपूर्ण भार का प्रयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और ग्राहक दोनों को धोखा देता है। जब वह आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। कितना? सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। तो 20% अधिक लेता है। क्या कह रहा है? सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। और जब वह अपने ग्राहक को बेचता है तो वह सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। कितना कम देता है? 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपना सामान बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, मगर इसका आंसर सेकंडों में आप ले आएंगे। कैसे? आप सीपी और एसपी 20% अधिक लेता है। 20% अधिक लेने का मतलब है कि 20% का मतलब है 1/5, मतलब 5 लेना चाहिए, लेता कितना है? 6। 5 वाली वस्तु पे कितनी लेता है? 5 वस्तुएं लेनी चाहिए, मगर लेता कितनी है? 6 वस्तुएं लेता है। और वह अपने ग्राहक को बेचता है तो और सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। क्या करता है? 20% कम देता है। क्या करना चाहिए? मगर देना उसको 5 चाहिए, 5 सामान देने चाहिए, मगर देता कितना है? केवल 4 सामान देता है। 5 सामान की जगह पर कितना? केवल 4 सामान देता है। तो हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें, ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो रेशियो हमारा 2:3 का बन के आएगा, मतलब 2:3 का। तो 2 पे कितना प्रॉफिट है? 1 का प्रॉफिट है किस पे? 2 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा? 50%। 100 पे 50% आपका क्वेश्चन निकल करके आ गया। सेकंडों में आप क्वेश्चन को लगा सकते थे, इतने लंबे क्वेश्चन को। कितना? सीपीएसपी कितना कह रहा है कि वह सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। तो 20% अधिक लेने का मतलब है कि 5 वाली वस्तु पे वो प्रॉफिट लेता है। तो कितना? 6। और जब अपने ग्राहक को बेचता है तो 5 की जगह पर वो केवल 4 ही देता है। तो इधर 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, रेशियो 2:3 का रेशियो 2:3 अनुपात बन के आ जाएगा। तो प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना है? 1 का प्रॉफिट है किस पे? 2 पे। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम लोग निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना? 1/2 गुणे 100, मतलब 50% का वो प्रॉफिट गेन करता है या 50% का प्रॉफिट लेता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा है, एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है।
हानि पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते वक्त 6.66% की बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले तीनों की फ्रैक्शन बना लें कि कितनी कितनी फ्रैक्शन बनेगी। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं 22.5%। कितना? 22.5%। फिर कितना है हमारे पास? 6.66%। फिर कितना है? फिर है 11.11%। ठीक है। तो 22.5%। 22.5% का मतलब है कि अगर 2.5 से हम गुणा कर दें, 9 दूनी 18, 4 22, मतलब 9/40। कितनी आ जाएगी? 9/40। क्योंकि आप जानते हो 1/40 बराबर होता है 2.5% के। 1/40 बराबर किसके होता है? 2.5% के। तो 9 दूनी 18 और 9 का आधा 4.5, मतलब कितना? 22.5। 6.66% का मतलब होता है कितना? 1/16 नहीं, 1/15। कितना? 1/15। कितना आ जाएगा? 1/15। 6.66% का मतलब होता है, लिखा क्या है? ये लिखा गया है 6:2/3%। 6 सही 2/3%। कितना? 1/15। फिर है 11.11%। तो 11.11% का मतलब होता है 11 सही 1/9%। कितना? 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/9। तो ये कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा आपके सामने। अब आपके सामने फ्रैक्शन सभी लिखी हुई हैं। तो हम लोग क्या है? कह रहा है खरीदते वक्त 22.5% की और बेचते वक्त, तो सीपी और एसपी हम लोग लिख लें। खरीदते वक्त कितनी? 22.55% की। तो 22.55% मतलब 9/40। तो खरीद रहा है तब भी वो 40 वाली वस्तु कितने में दे रहा है? 40 वाली वस्तु वो 49 में। जब वो किसी से ला रहा है तो उसको देना चाहिए था 49 रुपए से। आप सोचो कि जैसे वो किसी से ला रहा है तो 49 वाली वस्तु कितने में ला रहा है? 40 रुपए में। और बेचते वक्त 6.66% की। और जब बेच रहा है तो बेचते वक्त उसे 15 में वस्तु देना चाहिए था, मगर दे कितनी रहा है वस्तुएं? वो 14 ही वस्तुएं दे रहा है। देनी चाहिए थी 15 वस्तु, दे कितनी वस्तुएं रहा है? वो सिर्फ 14 वस्तुएं ही दे रहा है। और फिर कह रहा है बेईमानी करता है। वह सामान को 11.11% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम भाई 11.11% या 11 सही 1/9 या 1/9% हानि पर भी सामान बेच रहे हैं। तो 9 वाला सामान कह रहा है हम कितने में दे रहे हैं आपको? 8 में दे रहे हैं। क्या कह रहा है? 9 वाला सामान आपको कितने में हम दे रहे हैं? 8 में दे रहे हैं। तो एक ही क्वेश्चन में आप देखो कितनी चीजें आपको मिली। यहाँ पर वो प्रॉफिट ले रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट, और यहाँ पर कह रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है। कितना? 11.11% या 1/9 का। कहने का मतलब था 22.55% का मतलब 40 वाली वस्तु वो कितने में? मतलब 49 में दे रहा है। और 15 वस्तुएं उसे देनी चाहिए, दे कितनी वस्तुएं रहा है? सिर्फ 14 वस्तुएं दे रहा है। और कह रहा है मैं 11.11% की, मतलब 1/9 की मैं हानि उठा रहा हूं। मतलब 9 की जगह पर मैं 9 रुपए की जगह पर मैं आपको 8 रुपए की ही वस्तु दे रहा हूं। तो इसका हम लोग रेशियो बना ले। तो रेशियो बना रहे होंगे तो 5 से काटेंगे, 8 से 8 पंजे 40 हो जाएगा। 7 दूनी
14 हो जाएगा, 7 सती 49 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 तें 15 हो जाएगा। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो, और फिर 3 तें 3 से इसको काट दें, 3 तें 9 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो रेशियो हमारा बन के आया वो 6:7, 6:7 का रेशियो बन के आया। कितना, 3 दूना 6 और यहाँ पर 7, तो 6:7 का रेशियो। तो 6 वाली वस्तु कितने में दी उसने, 7 पे दी है। तो यहाँ पर जो लाभ निकल के आया ना 6 वाली वस्तु पे अगर 7 की, जो कितना लाभ, 1 का। तो प्रॉफिट परसेंट जब हम निकाल रहे होंगे तो कितना, 1 का उसे प्रॉफिट हुआ है किस पे, 6 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 100/6 मतलब 16 सही 2/3% का। कितना, 16 सही 2/3% का उसे फायदा होगा। या आप 100/6 कर लीजिएगा। 100/6 तो 6 × 6, 4 बच्चे, 6 × 36, फिर 4 बच्चे तो 4/6, फिर 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो 16 सही 2/3%। आप ऐसे करने से अच्छा है आप टाइम ना वेस्ट करिए। मैंने बेसिक आइडेंटिटीज आपको, बेसिक चीज फ्रैक्शन बताई है कैसे आपको लगाना है, उस हिसाब से आप लगाइएगा, आप टाइम बचा लीजिएगा अपना। ऐसे करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको फ्रैक्शन रटने नहीं पड़ेंगे और आपको फ्रैक्शन सब तैयार हो जाएंगे। 100/6 का मतलब कितना, 16 सही 2/3% या 16.66%, जो भी आपके पेपर में दिया है वो आप लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह खरीदते समय एवं बेचते समय एवं बेचते समय (12.5%) 12.5% वजन का घपला करता है। वजन का घपला करता है। वजन का घपला करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह खरीदते एवं बेचते समय 12.5% वजन का घपला करता है। कितना, 12.5%, मतलब बेचते समय भी और खरीदते समय भी दोनों टाइम वह 12.5% का ही घपला करता है। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कितना, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसका लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा। तो हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे 12.5%, तो 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। कितनी होती है, 1/8। तो हम लिखें CP
और उसकी एसपी। तो कहने का मतलब है कि 12.5%, 8 में उसने खरीदा और 9 में बेचा। और पहली बार तो खरीदते समय घपला किया, 8 सामान लेने थे, लिए कितने, 9 सामान लिए उसने। और बेचते समय देने कितने थे, 8, और दिया कितने 1 कम दिया। देने कितने थे, 8 सामान, और दिया कितना, 7 सामान दिया। मतलब खरीदते समय 8 सामान लेने थे, वहां पर 9 सामान ले लिए उसने। देते वक्त 8 सामान देने थे, दिए कितने, 7 ही सामान दिए। तो खरीदते समय भी 12.5% घपला किया और बेचते समय भी 12.5% घपला किया। बात समझ में आई? 12.5% का मतलब है 1/8। मतलब 8 सामान लेने थे उसे दुकानदार से, जो बेईमान दुकानदार था उसे अपने अगले दुकानदार से 8 सामान लेने थे जहां से वो थोक में लाता था। 8 सामान लेने थे, लिए कितने, 9 सामान लिए। और जब अपने ग्राहक को दिया उसने तो 8 सामान देने थे, मगर 8 पे फिर उसने घपला मारा तो कितने दिए, केवल 7 ही उसको सामान दिए। तो हम लोग रेशियो बनाएंगे, तो रेशियो से ये वाला रेशियो 8 हिस्से कट जाएगा, तो अनुपात 7:9 का बन के आया। 2 का उसे प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट जब हम लोग निकाल रहे होंगे, प्रॉफिट परसेंट 2 का प्रॉफिट है किस पे, 7 पे, तो 100 पे कितना, तो 100/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। और इसी का ये क्या लिखा हुआ है, दूना लिखा हुआ है, तो 28 सही 4/7% हमारे सामने क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। कितना, 28 सही 4/7% हमारे पास वस्तु का मूल्य निकल करके आ जाएगा। या आप इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी समझ सकते थे। कैसे, आप देखिएगा कैसे इसको हम लोग समझ सकते थे। सपोज करो कि 8 1/8 है, वो उसके पास वस्तुएं कितनी, 8 उसकी वस्तुएं थी, मगर वो लाया कितने, वो यहाँ लाया जो है दुकानदार के पास से लाया कितनी, 9 वस्तुएं दुकानदार के पास से लाया, दूसरे मतलब थोक दुकानदार के पास से। और अपने ग्राहक को दिया कितनी, केवल 8 में 7 वस्तुएं दी। यही चीज तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। लाया कितनी, 9 वस्तुएं, और दुकानदार को दी कितनी, ग्राहक को दी कितनी, 7। मतलब थोक विक्रेता के पास से 9 वस्तुएं लेकर आया और दुकानदार को उसने दी, और अपने ग्राहक को दी कितनी, 7 वस्तुएं दी। बात समझ में? कहने का मतलब है कि वो थोक दुकानदार के पास से 9 वस्तुएं लेके आया, लानी कितनी चाहिए थी, 8। और अपने जब उसने ग्राहक को दिया तो 8 नहीं दी, केवल 7 वस्तुएं दी। कितनी वस्तुएं, 7 वस्तुएं। तो कितना प्रॉफिट लिया उसने, 2 वस्तुओं का प्रॉफिट लिया, किस पे, 7 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। यही आपका आंसर होगा। आप ऐसे अगर नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझिए, वो दुकानदार के पास से, थोक दुकानदार के पास से कितनी लाया, 8 लानी चाहिए थी, लाया कितनी, 9। अपने ग्राहक को 8 देनी चाहिए थी, दी किसने, दी उसने कितनी, 7। कितनी दी, 7 दी केवल, तो 8 से 8 कट जाएगा, 7:8 कितना, 2 का प्रॉफिट होगा किस पे, 7 पे, तो 100 पे हम लोग प्रतिशत, हम लोग उसका प्रॉफिट काउंट कर लेंगे कितना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार लागत मूल्य से एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है, ठीक है, और ग्राहक को
और ग्राहक को 23% की छूट देता है। ग्राहक को 23% की छूट देता है। खरीदने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 1120 ग्राम का उपयोग करता है। और सामान बेचने के समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम वजन देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। कितना? 35% ऊपर चिन्हित करता है। ग्राहक को 23% की छूट देता है। कितने की छूट देता है? 23% की छूट देता है। खरीदने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 1120 ग्राम उपयोग करता है, जबकि बेचते समय वह 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 880 ग्राम ही देता है। तो कह रहा है उसका ग्राहक का प्रॉफिट प्रतिशत निकालिए। तो 35% की जब हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 35% होता है 5 7 35 7/20। कितनी? 1/20 बराबर 5% के, तो 35 बराबर 7/20 के। तो सीपी हमारी और एसपी दोनों हम लिख लें। वो 20 वाली वस्तु कितने? 35% ऊपर चिन्हित करता है, मतलब 20 वाली वस्तु पे 7 और प्रॉफिट जोड़ता है तो कितनी? 27 चिन्हित करता है। मतलब 20 पे 7 और प्रॉफिट जोड़ता है तो कितना? 27 वो चिन्हित करता है। और ग्राहक को 23% की छूट देता है। कितने की? 23% की। इसका मतलब 100 वाली वस्तु वो कितने में देता है? केवल 77 में देने का वादा करता है या देता है। और खरीदने के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय कितना? 1120 ग्राम का उपयोग करता है। जब वो खरीद के लाता है तो उसे मिलना चाहिए था 1000 ग्राम, मगर लेके वो कितना आता है? 1120 ग्राम लेके आता है। और बेचते समय 1 किलोग्राम देना चाहिए, 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना? 880 ग्राम। देना उसे कितना चाहिए? 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए। देता कितना है? केवल 880 ग्राम देता है। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो हम ये वाले 1000 से ये वाला 1000 कट जाएगा। इस वाले 0 से हम लोग ये वाला 0 काट देंगे। 11 से काटेंगे तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा और 11 सत्ती 77 हो जाएगा। फिर अगर हम इसको काट रहे होंगे तो हमारे पास क्या कटेगा? 8 से काट दें। 8 इक्का 8, 3 8 चक्कू 32, ये कट जाएगा 8 से। फिर 2 से और काट दें। 2 से 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 50 बार आ जाएगा।
तो हमारा रेशियो बनेगा 50 गुणे 20 मतलब 1000, और यहाँ पर रेशियो 7 सती 49 गुणे 27, 27 गुणे 49, तो 1000 अनुपात 27 गुणे 49। तो इधर हम लोग इसको नोट कर लें, 1000 अनुपात में कितना 27 गुणे 49। तो हम लोग इसको 27 को 49 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो 27 से अगर हम 49 को मल्टीप्लाई करें तो 9 सत्ते 63 के 3, 9 दूनी 18 और 6 24, और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, तो कितना 3 2 3 और 1 मतलब 1323। कितना 1000 अनुपात 1323। तो कितना ज़्यादा है 323 का उसे प्रॉफिट हुआ है किस पे, 323 का उसे प्रॉफिट हुआ है किस पे 1000 पे। तो 100 पे कितना होगा, तो हम लोग काट रहे होंगे इसको, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाला जीरो कट के यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, तो कितना 32.3% का उसे फायदा होगा। कितना 32.3% का उसे फायदा होगा, 32.3% का। कितना 32.3% का उसे प्रॉफिट आ रहा होगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम लोग सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आपसे निवेदन है, हम लोग मेहनत से क्वेश्चन लाते हैं और आपको एक एक चीज़ बताते हैं जो आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस, एफसीआई या यूपी पुलिस या जो है आपका टेट, सीटेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब इसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।